हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का वन शॉट वीडियो शुरू करते हैं। एक सुंदर बड़े कमरे में तायुन सोया होता है। रोशनी आकर उसके चेहरे पर गिरती है और उसका नींद थोड़ा थोड़ा खुलने लगता है। तभी उसको किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो ये बोल रही थी कि तायुन उठ जाओ, अब सुबह हो चुकी है और बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। ताह्युन जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहने लगता है, आता हूँ सुगा ह्योंग, मैं उठ चुका हूँ। ताह्युन अपना मॉर्निंग रूटीन खत्म कर कर नीचे आ जाता है और डाइनिंग पे बैठ जाता है जहाँ सब कोई बैठे होते हैं पहले से। और ताह्युन को एक नया चेहरा दिखता है जो डाइनिंग पे उनके साथ बैठा होता है। तो वो जोंगकुक से पूछता है, बॉस ये कौन है? तभी किचन से एक बहुत जोरों की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग सब किचन में दौड़कर जाते हैं और देखते हैं वहाँ जिन जो कि 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है वो जोर जोर से चिल्ला रहा है, कॉकरोच कॉकरोच। फिर नामजुन जाता है और कहने लगता है, जिन बेबी प्लीज शांत हो जाओ, कॉकरोच जा चुका है और तुम ऐसे चिल्ला रहे हो, हमारे बेबी डर जाएगा और चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। इतना कहकर जिन को वो ब्रेकफास्ट टेबल पर ले आता है। जिन नामजुन से कहने लगता है, तुम्हें पता है ना मुझे कॉकरोच से कितना डर लगता है, तो तुम ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं ना चिल्लाऊं? तो नामजुन कहता है, इट्स ओके, कॉकरोच जा चुका है, तुम्हें अभी डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जोंगकुक बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है, क्या आप लोग थोड़ा सा शांत हो सकते हो? मुझे लगता है हमें ताह्युन को इंट्रोड्यूस कर लेना चाहिए कि आप दोनों कौन है। नामजुन कहता है, हेलो, मेरा नाम है नामजुन और मैं जेके का बड़ा भाई हूँ और ये मेरा हस्बैंड है जिन। तो जिन कहता है, हेलो, मेरा नाम है जिन, तुम मुझे जिन ह्यूंग बुला सकते हो। तो ताह्युन कहता है, नाइस टू मीट यू, मुझे आप सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं हूँ किम ताह्युन, आप मुझे ताई भी बुला सकते हो। तो जिन कहता है, ताई कितना सुंदर नेम है, क्यूट सा लग रहा है, मैं तुम्हें ताई बियर बुलाऊंगा। ताह्युन हंस देता है और कहता है, हाँ ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप मुझे वो बुला सकते हैं। और तभी डोरबेल बजती है और ताह्युन उठकर जाकर डोर खोलता है तो देखता है सामने जिमिन खड़ा है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जिमिन को हक करने लगता है। जिमिन भी ताई को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ताह्युन को हक करने लगता है। दोनों को हक करते हैं और जिमिन तो रो ही पड़ता है। अभी जोंगकुक पूछता है, ये कौन है? तो ताह्युन बताता है, ये है जिमिन, मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरा सोलमेट। और फिर जिमिन की तरफ देखते हुए ताह्युन कहता है, जिमिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तुमने मुझे कैसे ढूंढ निकाला? तो जिमिन कहता है, ये सब सुगा के वजह से हुआ, सुगा के वजह से ही मैं जान पाया कि तुम यहाँ पर हो और तुम्हें मैं ढूंढ पाया। तो ताह्युन पूछता है, लेकिन सुगा के वजह से कैसे? तो सुगा और जिमिन मिलकर सारी बातें ताह्युन को बताते हैं कि पहले क्या क्या हुआ था। सुगा कहता है, मैं गया था तुम्हारे स्टेप मॉम लिसा के पास और उसके कर्मों का सजा देकर आया था, लेकिन ठीक टाइम पर ये जिमिन वहाँ पहुँच गया और वहाँ पर जाकर लिसा को बचा लिया। फिर जिमिन कहता है, हाँ मैं गया था तुम्हारे घर तुम्हें ढूंढते हुए, लेकिन मैंने देखा कि लिसा बेहोश पड़ी हुई है और उसके पेट से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। तो ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और लिसा को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ पर लिसा ठीक जब हुई तो उसे पूछा कि ताई कहाँ है? तो लिसा कहने लगी, ताई अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो मैं घबरा गया और डरते हुए उसे पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? तो लिसा कहने लगी, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ताई अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। तो मैं वहीं पे बहुत ज़्यादा रोने लगा। मैंने लिसा से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला ताई इस दुनिया में नहीं रहा? तो लिसा ने कहा कि जब मुझे लोगों ने शूट किया तो उन्होंने ताई को भी शायद मार दिया होगा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उन लोगों ने मुझे ये कहा कि ताई अब इस दुनिया में नहीं है। फिर मैंने लिसा से पूछा, क्या तुम मुझे उनका नंबर दे सकती हो? तो लिसा ने ये कहा कि नहीं, मेरे पास तो वो नंबर है ही नहीं। जब उन लोगों ने मुझे शूट किया तो उन्होंने मेरे फोन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। मुझे और ज्यादा गुस्सा आने लगा और मैं लिसा को कहने लगा कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा जिन लोगों ने ताई को मारा है। और ये कहकर मैं वहाँ से चला आया। मैं 2 महीने तुम्हें लगातार ढूंढता रहा, लेकिन मुझे तुम्हारा थोड़ा सा भी पता नहीं मिला। फिर जब हताश होकर एक दिन मैं रास्ते पर चल रहा था तो मुझे कहीं पर ताह्युन नाम सुनाई दी और मुझे लगा कि ये तो सुनी सुनी सी लग रही है। तो मैं एक पेड़ के पीछे छुप गया और सुगा की सारी बातें सुनने लगा। सुगा शायद तुमसे ही बात कर रहा था और कह रहा था कि ताह्युन के बच्चे, तुमने जोंगकुक को क्यों कहा कि मैं जेनी से डेट कर रहा हूँ, क्योंकि जेनी सिर्फ मेरी फ्रेंड है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, सुगा कहने लगता है कि हाँ, उस दिन मैं ताह्युन से ही बात कर रहा था और ये कह रहा था कि उसने जोंगकुक से ये कंप्लेन क्यों की कि मैं जेनी को डेट कर रहा हूँ
हूँ, जबकि जेनी सिर्फ मेरी दोस्त थी। फिर तुम्हें याद है तुमने मुझे सॉरी कहा और फिर मैंने कहा कि मैं घर आकर तुम्हें बताता हूँ, और फिर मैंने फोन रख दिया था। उसके बाद ही जिमिन मेरे पास आया और पीछे से कहने लगा, एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या आप ताह्युन से बात कर रहे थे? तो मैंने कहा हाँ, मैं ताह्युन से बात कर रहा था। तो वो रोते हुए कहने लगा, क्या आप मुझे वो ताह्युन की फोटो दिखा सकते हैं जिससे आप बात कर रहे थे? तभी मैंने उसे हम दोनों की एक फोटो दिखाई और जिमिन बहुत ज्यादा रोने लगा। मैंने पूछा कि मिस्टर आप इतना ज्यादा क्यों रो रहे हो? तो जिमिन कहता है, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन उसकी माँ मुझे कहने लगी कि वो मर चुका है, तो मैं घबरा गया था और 2 महीने से उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका कोई पता नहीं चला। क्या वो सच में ताह्युन ही है? तो मैंने कहा हाँ, वो ताह्युन ही है। फिर जिमिन मुझसे कहने लगा कि मुझे अभी ताह्युन से मिलना है। तो मैंने कहा अभी नहीं मिल सकते, ताह्युन अभी बाहर है। और फिर मैंने जिमिन से थोड़ा ब्रेक लिया और उसे कहने लगा कि तुम यहीं पर रुको, मुझे कुछ काम खत्म करना है। और फिर मैं डायरेक्ट लिसा के घर गया और लिसा को मार दिया, और मेरे बॉयज ने उस बॉडी को ठिकाने लगा दिया। सॉरी गाइज, मैंने ये सब पहले तुम सबको नहीं बताया, लेकिन अब बता दे रहा हूँ। और फिर मैं जिमिन से मिला और जिमिन से पूछने लगा, लिसा को पहली बार बचाया किसने था? तो जिमिन ने कहा मैंने बचाया था, उसे किसी ने शूट कर दिया था और ये देखकर मैं घबरा गया था, इसीलिए मैंने ही उसे बचाया। तो सुगा कहता है वो मैं ही था जो उसे शूट किया था। तो जिमिन डर गया और कहने लगा, क्यों, तुमने क्यों उसे शूट किया? तो सुगा कहता है उसे उसके किए की सजा मिलनी थी जो मैंने दे दी, और मैं एक माफिया हूँ। और ये सुनकर जिमिन बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन उसके बाद हम दोनों ने बहुत ज्यादा बातें की और ऐसे मिलते ही रहे, और अभी हम दोनों लवर्स हैं। और इसीलिए ही मैंने जिमिन को तुम्हारा पता बताया, और जिमिन यहाँ पर खड़ा हुआ है। फिर जोंगकुक थोड़ा गुस्से से सुगा को देखता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। फिर जिमिन कहता है, थैंक यू सुगा बेबी, तुमने मुझे बताया, इसीलिए मैं यहाँ पर आ पाया। और फिर वो सब थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं, फिर अपने अपने काम में चले जाते हैं। 2 वीक्स के बाद जिमिन भी अब उनके साथ रहने लगा था। ताह्युन ने नामजुन और जिन को भी अपने साथ रहने के लिए मना लिया था, क्योंकि नामजुन और जिन पहले उनके साथ नहीं रहा करते थे, क्योंकि जेके को अकेला रहना ही पसंद था। पर अब ताह्युन के कहने पर वो दोनों भी उनके साथ रहने लगे थे, और ताह्युन सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा था। बाहर का माफिया काम भी करता था और घर में जिन का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, और उसके वजह से घर का माहौल अभी बहुत ज्यादा खुशियों वाला हो चुका था। और एक दिन ऐसे ही ताह्युन को जेजू आइलैंड जाना पड़ा कुछ काम से। तो ताह्युन जिमिन से कहता है, क्या तुम जिन ही हो उनका थोड़ा ख्याल रख सकते हो जब तक मैं नहीं लौट आता? तो जिमिन कहता है, हाँ चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ और जिन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जोंगकुक अभी कहीं ना कहीं ताह्युन को लाइक करने लगा था, इसीलिए ताह्युन के जाने से पहले जोंगकुक उसे कहता है, अच्छे से जाना और सबको मार कर ही आना, और मुझे तुम पर बहुत ज्यादा विश्वास है कि तुम ये कर पाओगे। ताह्युन कहता है, चिंता मत करिए बॉस, हम लोग जीत कर ही लौटेंगे। फिर ताह्युन उसके मिशन पर चला जाता है, और ताह्युन और उसके आदमी मिलकर सबको मार देते हैं और मिशन को जीत कर आ रहे होते हैं। जब लौट रहे होते हैं तब उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है। एक्सीडेंट के बाद सबकी हालत इतनी खराब होती है कि कोई अपने होश में नहीं रहता, सिर्फ एक आदमी को ही थोड़ा सा अपना सेंस में रहता है। तो वो जोंगकुक को कॉल लगाता है ये कहने के लिए कि उन्हें सेव कर ले, लेकिन तभी जोंगकुक और नामजुन एक सीरियस डिस्कशन में होते हैं, तो वो अपना फोन साइलेंट कर देता है और वो आदमी का फोन नहीं उठा पाता। लेकिन तभी वो जिन को कॉल करता है और कहने लगता है, जिन सर प्लीज हमें बचा लीजिए, हम इस प्लेस पर है। और जिन वो बातें सुनकर बहुत ज्यादा घबराने लगता है और दौड़कर नामजुन और जोंगकुक के पास जाकर ये सब बताना चाहता है, लेकिन जब वो दौड़कर जा ही रहा होता है उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, और गिरकर जब चिल्लाने लगता है तो नामजुन और जोंगकुक दौड़ के उसके पास जाते हैं। जिन 9 मंथ्स का प्रेग्नेंट है और उसे दर्द से तड़पता हुआ देखकर नामजुन और जोंगकुक उसके पास जाते हैं और उसे उठाने लगते हैं। तभी जिन सिर्फ इतना कहता है कि प्लीज ताई को बचा लो, और उस प्लेस का नाम बताता है, और फिर जिन बेहोश हो जाता है। जिन की ये बातें सुनकर जोंगकुक तो जैसे पत्थर सा हो गया था, लेकिन वो फिर खुद को संभालता है और जिन को हॉस्पिटल लेकर जाता है और नामजुन से कहता है तुम इसका ध्यान रखो। अपने आदमियों को उस प्लेस पर भेजता है जहाँ पर ताह्युन और उसके आदमी बेहोश पड़े थे। अब ऑपरेशन थिएटर में एक तरफ जिन था और एक तरफ ताह्युन, और बाहर नामजुन और जोंगकुक बहुत ज्यादा परेशान खड़े हुए थे। 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर 1 का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं, और आरएम पूछता है जिन कैसा है डॉक्टर? तो डॉक्टर कहते हैं जिन ठीक है और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक बेबी गर्ल हुआ है।
आर्यन कहता है क्या मैं जिन और बेबी से मिल सकता हूँ? तो डॉक्टर कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन जिन अभी बेहोश है, कुछ देर बाद उनको होश आ जाएगा, लेकिन आप चाहे तो बेबी से मिल सकते हैं। जंगकुक ताह्युन के लिए इतना ज़्यादा चिंता में होता है कि वो बेबी को देखने भी नहीं जाता, वो ऑपरेशन थिएटर के सामने ही खड़ा रहता है। कुछ और देर बाद ऑपरेशन थिएटर 2 का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। तो जंगकुक उनसे पूछता है डॉक्टर ताह्युन कैसा है? तो डॉक्टर कहते हैं हाँ ताह्युन की ऑपरेशन तो हो चुकी है, लेकिन ताह्युन अभी भी बेहोश है और ताह्युन के सर में बहुत ज़्यादा चोट आने की वजह से उनका हाथ ठीक से मूवमेंट नहीं हो पाएगा कुछ दिन, लेकिन चिंता मत कीजिए, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। जंगकुक पूछता है क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? तो डॉक्टर कहते हैं हाँ आप मिल तो सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर वेट कीजिए, उन्हें रूम में शिफ्ट कर लेंगे और रूम में शिफ्ट होने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों जिन और ताह्युन को एक ही केबिन में शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि ये जिन की ही ख्वाहिश थी कि वो दोनों को एक ही केबिन में रखा जाए, इसीलिए वो दोनों को ही एक लग्जरियस केबिन में शिफ्ट कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद ताह्युन का होश आता है और वो देखता है कि उसके पास सब कोई खड़े हैं। तो जिन के तरफ वो देखते हुए कहता है ये मुझे क्या हुआ था और मैं यहाँ पर कैसे आ गया? तो जिन उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है और कहता है तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। और फिर जिन ताह्युन को एक तरफ दिखाता है और इशारा करते हुए कहता है उस तरफ देखो क्या है। ताह्युन उसके दूसरे तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहाँ एक प्यारी सी लिटिल गर्ल सोई हुई है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है और क्या मैं इसे उठा सकता हूँ? तो जिन कहता है हाँ उसी और क्यों नहीं। तो वो जब वो लिटिल गर्ल को उठाने जा ही रहा होता है तो जंगकुक आ जाता है और कहने लगता है मैं भी हेल्प करूँगा। ताह्युन कहता है नहीं बॉस, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उठा लूँगा इसे। तो जंगकुक कहने लगता है ये बहुत छोटी है, अगर ये गिर गई तो तुम्हारे हाथों में वैसे भी चोट लगी है, लेट मी हेल्प यू। फिर उसके 4 दिन बाद सब कोई घर चले जाते हैं और घर में जाकर सब माहौल बहुत अच्छा हो जाता है और सब कोई बेबी के साथ बहुत ज़्यादा खेलने लगते हैं। ताह्युन का भी ध्यान जंगकुक बहुत ज़्यादा लेने लगता है। जंगकुक ने ताह्युन को प्रपोज भी कर दिया होता है और ताह्युन भी मान गया होता है, तो अब वो दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं, इसीलिए अब जंगकुक ताह्युन का और भी ज़्यादा ध्यान रखने लगा था। ताह्युन कहता है बॉस मैं खा सकता हूँ अपने हाथ से। तो जंगकुक कहता है नहीं नहीं ऐसे कैसे खा सकते हो, तुम्हारे हाथों में अभी भी चोट लगी है और तुम नहीं खा सकते। और जंगकुक ताह्युन को खिला देता है। ये सब देखकर बाकी सब हंस देते हैं और कहने लगते हैं ये दोनों कितने क्यूट लगते हैं एक दूसरे के साथ। फिर 4 साल बाद अभी नामजून और जंगकुक मिलकर काम करते हैं। सुगा भी उनके साथ काम करता है, लेकिन अभी जंगकुक ताह्युन को मना कर चुका है माफिया कामों में शामिल होने के लिए, क्योंकि उनका एक 2 साल का बेटा है जिसे ताह्युन को संभालना होता है। इसीलिए जंगकुक का कहना यह है कि ताह्युन सिर्फ अपने फैमिली पर ही ध्यान दे और काम वो खुद संभाल लेगा। इसीलिए ताह्युन सिर्फ उसके बेटे और फैमिली पर ही ध्यान देता है। वो अब माफिया के काम नहीं करता, बल्कि वो और जिन मिलकर घर का काम सब कुछ संभाल लेते हैं। जिमिन और सुगा की भी शादी हो चुकी है और वो दोनों अपना हनीमून एंजॉय कर रहे हैं। जब वो चारों बैठकर बातें कर ही रहे थे तो वो देखते हैं कि किमची के साथ जिया बहुत ज्यादा खेल रही है और ये देखकर वो सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और नामजून कहने लगता है मुझे किमची और जिया को देखकर बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं इन दोनों को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं फिर से छोटा हो गया हूँ और जंगकुक के साथ खेल रहा हूँ। तो जंगकुक कहता है क्या भाई आप भी। और फिर जंगकुक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ताह्युन के गाल पर किस कर देता है। ये देखकर जिन कहता है ठीक है हम लोग बच्चों के पास जा रहे हैं, तुम लोग जो करना है करो। जिन की बातें सुनकर ताह्युन ब्लश करने लगता है और फिर वो दोनों जाने के बाद जंगकुक ताह्युन को किस करने लगता है। दोनों किस करने लगते हैं और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट पर ज़रूर बताइएगा और हमें लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।